मेरा नाम समरजीत रंधावा है। ये कॉन्सर्ट हम लोगों ने कुछ डिज़ाइन करा था कि हम संतों की वाणियाँ, मीराबाई के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में नहीं पता है कहाँ से आई। जो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में चल रहा है और इस माहौल में चल रहे हैं, जो एक जैसे कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम से हट के कुछ अलग कार्यक्रम करने की एक पहल थी, जिसमें पहली बार शायद ही किसी ने मीराबाई के पदों को फ्यूजन में किया है। और सूफी जिसमें बुल्ले शाह, कबीर और जरीन शाह बाबा और भी कई सारे बड़े बड़े हुए हैं, नबी और वली, संत, सदगुरु, जिन्होंने जीवन की सच्चाई के बारे में जो भी चीज़ अपने पदों में, अपनी लाइनों में कही हैं, उनको यहाँ पे प्रस्तुत करने का उद्देश्य था मेरा इस कॉन्सर्ट के थ्रू। आपसे बात करें शिक्षा दीक्षा की, क्या कहना चाहिए आपके गुरु के बारे में? आपने मैं ये रास्ता क्यों चुना? बात करें इसमें, कितना लीन हो जाते हैं बिल्कुल गाने गाते, आपको देखा हमने बिल्कुल। रामपुर सहसवान घराने से मेरा ताल्लुक है। मेरे उस्ताद जी अफजाल हुसैन खान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैंने अपने कॉन्सर्ट की शुरुआत में बोला था कि जब भी वो गंडा बांधते हैं तो कृष्ण जी का भजन ही सिखाते हैं और वो मीराबाई का होता है। तो कुछ आज से 10, 15, 12 वर्षों पूर्व ही हम बोल लें, जब मैं उनकी शागिर्द बनी थी, तो ये भजन उन्होंने मुझे सिखाया था। और बस तभी से कृष्ण नाम की चाशनी लगी मेरे ज़बान में। और मेरा फोटे है डिवोशनल, मेरी रूह है मीरा, कबीर, तुलसी, सूरदास और जितने भी सदगुरुओं की वाणियाँ हैं। तो मैंने शास्त्रीय संगीत का पक्ष नहीं चुन के, इसीलिए अपने शास्त्रीय संगीत को लाइट म्यूजिक में ये सदगुरु की वाणी श्रोतागण तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है और वो ही मुझे आगे बढ़ाना है। हर एक सिंगर का सपना होता है फिल्म जाने के लिए, फिल्मों में सूफी भी यूज किया जाता है। जी जी हर तरह की, तो अगर इसका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर बात करें सूफी की, अगर बात करें जी, जब मैं मुंबई आई थी पिछले कुछ 24 महीनों पहले, तो मुझे एक जोश था दिमाग में कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है। और प्लेबैक सिंगिंग से जब मेरा एक गाना हिट होगा तो फिर मैं अपनी बात कहने का मुझे ऑडियंस के सामने मौका मिलेगा और मैं कॉन्सर्ट करूंगी। कॉन्सर्ट, लाइव शो इज़ माई लव एंड प्लेबैक सिंगिंग इज़ माई पैशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा हुआ। गाना मेरा आने से पहले ARI प्लेबैक सिंगिंग करने से पहले मैं अपने शोज़ करने शुरू कर दिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। जो मेरा मकसद था वो हल हो रहा है। काफी हद के साथ आपको बुरा भी लगे कि जी वेस्टर्न संगीत है आजकल, जी सूफी के चाहने वाले बहुत ही कम हैं। जी आज अगर इसकी जगह कोई वेस्टर्न सिंगर है, जैसे अपना हनी सिंह, कोई भी है, जी सभ्यता इतनी खराब हो चुकी है कि वहाँ पे एक टिकट 20-20 हज़ार रुपए का टिकट दिखता है, जी सिंगर है गा के निकल जाता है। हाँ जी। इसके बारे में क्या कहना है? मेरे ख्याल से पेश करने का, चीज़ों को अंदाज अगर आप अलग तरीके से लाएंगे ऑडियंस के सामने तो वो ज़रूर अप्रिशिएट किया जाएगा। नंबर 2, हनी सिंह जो गाते हैं वो समय की मांग है, बहुत अच्छा है,
लेकिन इट्स नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। जैसे इतने सारे डांस के शोज आ रहे हैं, उसमें सारे लोग वेस्टर्न कर रहे हैं, जैज कर रहे हैं, बट एक कोई कथक करने वाला अगर आ जाता है तो मजा आता है। वैसे ही हनी सिंह एक नहीं है, तमाम हनी सिंह हैं, बट ये जो चीज है, ये जो पहल मैंने करी है, ये शायद समरजीत रंधावा ने करी है। मुंबई से ये दौर शुरू हुआ है और ये बहुत आगे चलने वाला है, और मैं अपनी ऑडियंस बनाऊंगी धीरे धीरे। तब शायद अगली बार जब आप मुझे मिलेंगे तो आप ये क्वेश्चन मेरे से नहीं करेंगे, आप ये करेंगे, कहेंगे कि नहीं पिछली इंटरव्यू में तो आपने बोला था कि सूफी की ऑडियंस, और ओ माय गॉड आज तो ऐसा हो गया। तो मेरा जो पूरी कोशिश है वो सिर्फ इसी में रहेगी। मैं बिल्कुल नहीं हनी सिंह की तरह कभी गाना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं गाऊंगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू माई म्यूजिक। अब क्या आपने गाने के क्या आपने सुना है, बात करें? सबसे पहला प्रोग्राम जो यहाँ पे ऑडिटोरियम में हुआ था पिछले 13 जनवरी को, मकर संक्रांति के ओकेजन में, फिर ठाकुर स्टेडियम, देन पाल घर, फिर महिम दरगाह के पास, फिर एनसीपीए में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, कुछ जिंगल गाए हैं मैंने 15-20, कई सारी चीज़ें करी हैं, प्लेबैक के लिए भी चल रहा है। अच्छा समरजीत जी, एक क्वेश्चन मेरा है कि बीइंग ए folk and classical singer, do you feel is there any advantage if you want to become playback singer फिल्म इंडस्ट्री में, अगर आप एज ए प्लेबैक? बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। लाइक अभी मैं मिली हूँ अनु मलिक जी से, तो उन्होंने बोला कि सूफी बहुत अच्छा गाते हो आप, और डेफिनेटली जब आप सूफी लेके आओगे इंडस्ट्री में तो फिर कोई होगा नहीं आपके जैसा गाने वाला। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। एक ऑडिशन, एक लाइव शो आने वाला है टीवी पे, रियलिटी शो, तो उसमें जब मैंने सूफी करा तो उनका ये स्टेटमेंट था। तो आई थिंक कि अगर मैं मुन्नी बदनाम नहीं गा पाऊंगी कभी भी प्लेबैक सिंगिंग में जी, तो जो भी कुछ होगा वो साफ सुथरा होगा और बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। आपके शिष्य भी हैं, आपने भी सीखा और आपके ये सारे मेरे शागिर्द हैं, और कहना चाहेंगे आपसे बात करें क्या? It would be our honor. I mean, our honor that we got this teacher to teach us as of now. I mean, we can't say, we have no words to describe how she is. खूबी है, हमको ये बताइए आपके एंगल से। मैम जो भी गाती हैं वो इतना मधुर लगता है, तो उसमें खूबी क्या ढूंढे और क्या शब्द में बयान करें, इट्स वेरी टफ। सबसे डिफरेंट वॉइस है मैम की, अरेंज तो बहुत ही अच्छा है। आप मिलके एक तैयार किया, आपको कहीं अभी गाने गाने, एक मिलके एक लाइन गाएंगे आप? ओके, विल सिंग भला हुआ मोरी गगरी फूटी। इट्स 1 2 3 4। वाले आंधी जुगनी जी, वाले आंधी जुगनी जी, वाले आंधी जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले आंधी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मेरे पीर दी जुगनी जी। दम गुटकू 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 गुटकू करे साईं हथ सबक वफादा पड़े साईं फिर मेरे आह जुगनी जी, ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी जी। थैंक यू।